अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से जो पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल्स में बिलखसूस जाएंगे वो ज़रा ये रिपोर्ट गौर से सुन ले, उनके लिए बेहद अहम जानकारी है। क्योंकि अब ज़रा सा मुश्किल आपको हॉस्टल जाने में ज़रूर होगी, लेकिन जो एक सिस्टम सरकार ने इनिशिएट किया है, जो एक सिस्टम सरकार खड़ी करना चाहती है हॉस्टल्स के अंदर, तिब्बी मराकज़ के अंदर, उससे वाकई कहीं ना कहीं पेशेंट्स को हम यूं कहेंगे कि बहुत हद तक राहत मिलेगी। दरअसल जब भी आप हॉस्टल विजिट करते थे, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाते थे, वहां पे आप ओपीडी की एक टिकट लेते थे और उसके बाद जिस भी डॉक्टर के पास आपको जाना होता था, आप वो टिकट इस्तेमाल करके उस पर अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से ले लेते थे। लेकिन 1 अगस्त 2022 से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार का HMIS इनिशिएटिव यानी हॉस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल इंडिया के तहत इसे इनिशिएट किया गया है, खासकर तिब्बी मराकज़ के अंदर और बिलखुसूस अभी सदर अस्पतालों के अंदर जो है ये सिस्टम अभी इनिशिएट किया गया है और 1 अगस्त से इसको इनिशिएट किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि अब जब आप हॉस्टल आएंगे तो आप अपना आधार कार्ड साथ में ज़रूर रखेंगे। पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट होंगे उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो आधार कार्ड के बिना हॉस्टल ना आए, क्योंकि जब आप आधार कार्ड लेके अपने पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर वहां पे जमा करना है। तो आपका एक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, यानी आपका रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। वहां पे आपको हाथ में कोई हार्ड कॉपी टिकट नहीं दी जाएगी। वहां से वो प्रिस्क्रिप्शन सीधे वर्चुअल मोड में डॉक्टर के पास चली जाएगी, जिस डॉक्टर से आपको मिलना हो या जिस डॉक्टर से आपको जांच पड़ताल करवानी है या जिस डॉक्टर के पास आपको पेशेंट ले जाना है, सीधे उस डॉक्टर के मोबाइल पे जाएगी या सीधे इस डॉक्टर के लैपटॉप या सिस्टम पे जाएगी और डॉक्टर को मालूम होगा कि फलां पेशेंट ओपीडी पे आया है, इसका ये सीरियल नंबर है और अब मुझे इसको देखना है। तो बाज़ाब्ता डॉक्टर के ऊपर भी, डॉक्टर के सिस्टम के ऊपर आपका पूरा बायोडाटा आएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी बीमारी या अपना जो भी मसला आपको होगा आप डॉक्टर को बताएंगे, तो डॉक्टर के सामने भी डिजिटलाइजेशन के तहत एक ऐसा चार्ट आ जाएगा जिसमें डॉक्टर को सारा सिस्टम दिया हुआ है कि पेशेंट्स के साथ जो बीमारी है इसमें कौन सी दवाइयां आपके पास अस्पताल के अंदर अवेलेबल है। और अब यहां से आपने उसको टेस्ट लिखने हैं तो वो टेस्ट भी लैब के अंदर वर्चुअल मोड में ही जाएंगे। आपने हार्ड कॉपी कहीं पर भी हाथ में नहीं लेनी है। आप जरा ध्यान से समझिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो हार्ड कॉपी या जो प्रिस्क्रिप्शन आप हार्ड कॉपी में लेते थे वो अब आपको हॉस्टल्स के अंदर नहीं मिलेगा। 1 अगस्त 2022 से ये सिस्टम फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए बाज़ाब्ता पहले यूटी सतह पे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट किए गए और आज सदर अस्पताल के अंदर भी बांदीपुरा के अंदर हमने देखा कि बाज़ाब्ता एक वर्कशॉप इसका जो है उसका इनेकाद किया गया। यहाँ पर बाज़ाब्ता सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया, पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि 1 अगस्त 2022 से किस तरह से हॉस्टल के अंदर सिस्टम चलने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हमने ये HMIS का प्रोग्राम शुरू किया है पूरे कंट्री लेवल पे। और आज की जो ये ट्रेनिंग हमने ये उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा, अभी हम OPD से शुरू कर रहे हैं, ये हमने डिजिटलाइज किया है, ये ऑनलाइन होगा, मतलब पेपरलेस। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे फ्यूचर में। अभी हम OPD से शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर में ये IPD और इमरजेंसी के लिए भी शुरू होगा। तो एक तो पेशेंट का इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनरेट होगा और वो हॉस्पिटल में पूरा मतलब ये रहेगा, स्टोर में रहेगा हमारी इन्वेंट्री में। और दूसरा जो है कि हमारा जो ये मेडिकल स्टाफ है, फिजिशियन जो है, वो जेनरिक ड्रग्स वो लिखेंगे। तो ब्रांड नेम इसमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और जेनरिक ड्रग्स इफ़ेक्टिव और सस्ता मिलता है और वो हॉस्पिटल से ही मिलेगा। ये हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है ये जाएगा फार्मेसी में, वहाँ से हर एक पेशेंट को जो हॉस्पिटल में फार्मेसी में दवाई होगी वो वहाँ से फ्री मिलेगा। अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं होगा तो वो हमारी जन औषधि से मिलेगा। तो इंशाल्लाह आइंदा इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे पेशेंट को और ट्रीटमेंट भी क्विक और सस्ता मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोग्राम है ये पहली बार शुरू हो रहा है कंट्री वाइड। तो जब तक अपना स्टाफ और पब्लिक अडेप्ट नहीं होगी तो इसमें निकलेंगे कुछ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंशाल्लाह हम गियर अप हैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो कोशिश होगी कि कम से कम पब्लिक को कम से कम इसमें ये मुश्किलात आए। ये तो 1 अगस्त से शुरू होगा। 1 अगस्त इसमें पेशेंट को सिर्फ अपना आधार कार्ड
देना है, उससे वो आधार कार्ड से उसका जनरेट होगा, उसका डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल, तो और उसको एक आईडी मिलेगा। फ्यूचर में वही आईडी वो यूज़ करेगा, और जितने भी विजिट्स वो हॉस्पिटल में करेगा तो उसका जो ऐड ऑन होगा उसके फाइल में, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में, पेशेंट को कोई पेपर साथ उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई रिपोर्ट, कोई भी चीज़ साथ, जैसे वो अपना आईडी देगा हमारे यहाँ अपने सिस्टम से पूरा उसका डिटेल मिलेगा। अब आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, नहीं आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन अस्पताल के अंदर देगा। आपको बस खाली अपना आधार कार्ड और अपना फोन नंबर साथ में रखना है, तभी जाके आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो भी डिजिटल मोड में। अब सरकार का ये मकसद खाली यही है कि जो अक्सर बेशतर पेशेंट्स ये शिकायत करते थे कि एक माफिया बना हुआ है, डॉक्टर्स और प्राइवेट जो दवाई वाले थे, जो निजी दवाई की दुकानें चलाते थे, उनके बीच में जो एक नेक्सस बन रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस बन रहा था, और ये बिजनेस बड़े हद तक बढ़ गया था। उस बिजनेस पे या उस नेक्सस पे हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगी अब, क्योंकि अब जो सिस्टम बनने जा रहा है अस्पताल के अंदर, उससे पेशेंट को फायदा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अस्पताल के अंदर की मुफ्त दवाइयां पेशेंट को मिलेंगी, या अगर अस्पताल के ड्रग स्टोर पे वो दवाइयां अवेलेबल नहीं होंगी, उसके बाद अस्पताल के अंदर ही मौजूद सरकार की एक और स्कीम के तहत जन औषधि केंद्र पे वो दवाइयां मौजूद रहेंगी। अब मेरे पीछे अगर आप देख सकते होंगे, ये सदर अस्पताल का पीछे बोर्ड लगा हुआ है। आप यूं समझिए नटशल में कि अब यहां से इस गेट के बाहर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा सिस्टम ही लाया है कि अब डॉक्टर को बाहर की दुकानों पे लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, कि यानी जो नेक्सस प्राइवेट दवा की दुकानों के बीच और डॉक्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, उस नेक्सस पे पूरी तरह से अब लगाम लगेगी। अब डॉक्टर को वही दवाई लिखनी है जो दवाई अस्पताल के अंदर मौजूद होगी, और ये सारी दवाई का जो लिस्ट है डॉक्टर को सिस्टम पे आएगी पेशेंट की बीमारी के मुताबिक, और उसे लिखना पड़ेगा अपने ही ड्रग स्टोर के ऊपर। और अगर ड्रग स्टोर के ऊपर वो दवाई अवेलेबल नहीं होगी तो अस्पताल के अंदर ही मौजूद हर एक सदर अस्पताल के अंदर आजकल जन औषधि केंद्र रहता है, जहां पर आधे दामों में या सस्ते दामों में कहिए दवाइयां मिलती है, और नेक्स्ट ऑप्शन वो रहेगी। अब बाहर की दवाइयां उससे नहीं मिलेंगी। तो ये जो इनिशिएटिव है 1 अगस्त से लिया जाएगा, फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा हर एक सदर अस्पताल में बिलखुसूस। उसके बाद ब्लॉक सतह के जो भी हमारे लोअर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनमें ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है सदर अस्पताल के लिए पूरी तरह से जो है अब इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 अगस्त से। अब इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन इतनी है कि आप हॉस्पिटल आएंगे 1 अगस्त से, लेकिन आप अपना आधार कार्ड, यानी पेशेंट अपना आधार कार्ड जरूर साथ में रखेगा, साथ ही साथ फोन नंबर जो भी आपका होगा, क्योंकि उसी फोन नंबर पे बाद में आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल और बाद में आपका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो सारा आपके फोन नंबर पे आ जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आप इस बीमारी के लिए हॉस्पिटल के अंदर आए थे, आप फलान डॉक्टर से मिले, फलान डॉक्टर ने आपका फलान ट्रीटमेंट किया, और फीडबैक के लिए आपको कहा जाएगा कि अगर आपको वाकई इस डॉक्टर से सर्टिफिकेशन मिली है, इलाज मुआवजा से यहां पर सर्टिफिकेशन मिली है, अपना फीडबैक आप दीजिए। तो ये सरकार का वो इनिशिएटिव है जिससे हम कहेंगे कि डिजिटल इंडिया के तहत अब कोशिश की जा रही है कि सारा सिस्टम जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी अब डिजिटलाइज हो जाए। यानी अब यहां पर यानी ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं होगा, जिस तरह से नुस्खे वगैरह लिखे जाते थे और फिर टेस्ट के ऊपर टेस्ट लिखे जाते थे, गैर जरूरी टेस्ट लिखे जाते थे। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके ऊपर अब कहीं ना कहीं कदगन लगने वाली है। बहरहाल ये एक ऐसा इनिशिएटिव है सरकार की जानिब से जिसमें हम कहेंगे कि मुश्किलात यकीनन दरपेश होंगे, या कोताहियां या खामियां जरूर होंगी, लेकिन लोगों के लिए, फलाह आम के लिए ये इनिशिएटिव जरूर है। इसमें लोगों को भी अब कॉपरेट करने की जरूरत है, बीमारों को कॉपरेट करने की जरूरत है। चंद एक दिनों के लिए या चंद एक महीनों के लिए दिक्कतें या परेशानी आ सकती है, लेकिन जो इनिशिएटिव अस्पतालों के अंदर भी अब लिया जा रहा है, यकीनन इससे वो माफिया या वो नेक्सस सिस्टम जो डॉक्टर्स और दवाई वालों के बीच में बन रहा था, वो नेक्सस अब खत्म होने जा रहा है। पेशेंट्स को यकीनन सहूलियत मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट के साथ बनने के लिए। बानीपुर से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।